हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। स्वागत है फिर से मेरे एक नए व्लॉग में। और आज के व्लॉग की शुरुआत लगभग सुबह 7:30 बजे से हो रही है। रावत जी गाड़ी सीखने गए हैं और ईशु अपनी मौसी के वहाँ नहाने गई है। बोल तो यही थी कि मैं नहाने जा रही हूँ और मैंने लगाई है मशीन। बाकी साथ साथ में मेरा पोछा भी लग रहा है। नाश्ता बनाने की आधी अधूरी तैयारी हो रखी है मेरी। मैंने कहा गर्मा गर्म बना लूँगी। ए, कहाँ से आ रहे हो? ये क्या किया? ईशु की हालत दिखाऊं मैं? मौसी के घर नहाने गई है ये देखिए मोहतरमा को। इसकी पैरों की हालत देखिए। छी ईशु, मिट्टी। चप्पल देखो। ईशु क्या किया ये? इतना बदतमीज बच्चा किसी के पास देखा है आपने? ये देखो। अच्छा, बैग कहाँ है आपका जिसमें कपड़े ले गए थे? वहां क्या कर रहा? कहाँ रख के आई है? मौसी के घर नहीं गए आप? हम्म। बैग कहाँ है फिर आपका जिसमें कपड़े ले गए थे? जो बैग लेके आओ पहले, जाओ तब धोऊंगी कपड़े। जल्दी जाओ, न पैर धोऊंगी फिर आपके। जल्दी जाओ, बैग लेके आओ। कहाँ फेंक के आई है? यहाँ देखना, कपड़े लेके गई थी, मेरे को नहाना है करके। क्या करूँ मैं इस लड़की का? 2-2 मिनट में ऐसे हालत कर दी। अभी गई थी भाई, थोड़ी देर पहले इसने कहा मुझे मौसी के घर जाना है और मुझे नहलाओ नहलाओ कह रही थी। मैंने कहा अभी नहलाऊंगी, पर नहीं, मुझे कपड़े दे दो, मेरी मौसी नहलाएगी। और कपड़े अपने बाहर से उठा के भर के लेके गई है। और ये देखो, इसमें अपने कपड़े भर के ले गई है। क्या क्या भर रखा कुछ पता नहीं है मुझे। तौलिया दिया था मैंने, सिर्फ तौलिया मांगा था इसने, मैंने दे दिया। फिर जिद करने लग गई थी मुझे वहाँ जाना है नहाने। ईशु को नहला धुला के मैंने रेडी कर दिया है और उसका ना अलग ही कारोबार चल रहा। और उसके बाद उसने एक कांड भी कर दिया है। अब देखो, वो पन्नी के अंदर घुसने में लगी है। कह रही है मुझे इसके अंदर बैठना है। बताओ, पन्नी के अंदर फिट होगी? इतनी छोटी भी नहीं है कि पन्नी के अंदर फिट हो जाए। और मुंह की हालत देखो, पूरा पाउडर लगा के मुंह ऐसा बना रखा है इसने, पूछो मत। क्योंकि इसे ना नहला धुला के मैंने अच्छे से रेडी कर दिया था। पाउडर का डिब्बा शायद गलती से नीचे छूट गया था और मेरी शर्ट में पाउडर लगा के देखो, मतलब मेरी स्लीव में लगा है ये, शर्ट में तो नहीं। जो कुर्ता पहना है उसकी स्लीव पे लगा हुआ है। और इसको देखो, पन्नी में बैठ के इसको गाड़ी में जाना है यहाँ बैठने के लिए। अलग ही लेवल का कारोबार चल रहा मैडम का। और मुंह ऐसा बना रखा है इसने। मैं रावत जी को पहरेदारी के लिए बिठा के गई थी इसके पास। मतलब मैंने कहा था इसका भी ध्यान रखना। मैं बाहर आई थी किसी काम के लिए। काम के लिए क्या, मैं धनिया लेने गई थी। और इसको देखो, अब बाहर जाना है। मेरे से कहते हो देखो इसका पहरे किया करो। ये देखो बेटी को। देखा? कहाँ जाना? कहाँ है? नहीं, धूप देखो, धूप कितनी हो रही है। अनार खा लिए अपने? अनार खा लिए? पूछो। मैं इसके नाखून काटने हैं, रुको, बोलो इसको पहले। हैं? मैंने जल्दी फिनिश करो, मैं फिर नाखून काटूंगा आपके। जल्दी फिनिश कर। हाँ जल्दी करो फिनिश। धीरे धीरे खाते हैं, ऐसे मुंह में इतना सारा नहीं भरते। ये देखो बाबा, ये देखो कैसे हाथ से कुछ आ रही है। छिची, क्या गंदा तरीका है ये खाने का। ऐसे खाते हैं? हम लोग अभी अपने ऊपर वाले रूम पे बैठे हुए हैं, यहाँ का आनंद ले रहे हैं थोड़ा बैठ के। मैं लस्सी बना के लाई थी इन दोनों के लिए। आज ईशु पहली बार लस्सी पी रही है, क्योंकि ना वो पीती नहीं है, वैसे दही वगैरह नहीं खाती है वो। पर पता नहीं आज स्वाद लग रहा है, कैसे हो रहा है। मैं उसके पापा के लिए लाई तो देखा देखी वो भी पीने लग गई। वैसे मैं अपने लिए लेके आई थी एक गिलास, पर उसने कहा मुझे पीना है तो मैंने उसे पकड़ा दिया। और देखो मोहतरमा कैसी बनी हुई है। बन गई है, कह रही है मम्मी बनी हूँ। देखो कैसे बैठी है, बिंदी लगा के, दुपट्टा ओढ़ के। इतनी शांति से तो मम्मी कभी नहीं बैठती भाई। हैं? हेलो गाइस बोल दो यार। मम्मी तो हेलो गाइस भी बोलती है। हेलो गाइस बोल दो। हेलो गाइस, ये मेरे पापा हैं, ये मेरी मम्मा है। बोल दो। जोर से बोलो। ऐसे बोलते हैं? छी, आवाज ऐसे सुनाई दे रहा मुझे। मम्मा कहाँ है? और ईशु कहाँ है? अच्छा, ईशु का नाम क्या है? जोर से बोलो। पापिया। और पापा का नाम क्या है? पापा का नाम क्या है? हैं? रावत जी। पापा का नाम रावत जी है? मेरे रावत जी हैं वो। आपके पापा का नाम क्या है?
हैं? चल पापा का नाम बताओ। बताओ, जोर से बोलो ना, इसमें सुनाई भी नहीं दे रहा है। क्या कहा? दोबारा बोलो। और मम्मी का नाम क्या है? निक्कू ही है सीधा। अच्छे से बताओ, पूरा नाम कैसे बताते हो वैसे बताओ। दोपहर का लंच करने के बाद थोड़ी देर आराम किया और उसके बाद हम लोग आ गए थे मेला देखने के लिए। आज रावत जी की छुट्टी थी। ईशु कब से जिद कर रही थी कि मुझे झूले में बैठना है, झूले में बैठना है, पर आज रावत जी ने कहा चलते हैं शाम के टाइम, वरना आजकल टाइम नहीं हो रहा था। वो गाड़ी वगैरह सीखने जा रहे थे, पर उन्होंने कहा वो कब से बोल रही है तो आज चलते हैं। हम लोग मेला देखने आ गए थे और यहाँ आके भीड़ इतनी हो रखी है, कसम से आज संडे का दिन है, इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है पूरे मेले में। ईशु को ड्रैगन वाले झूले पे बैठना था, वो तो बहुत बड़ा है, उस पर तो हम लोग बैठने से रहे। मेरे को भी डर लगती है। रावत जी बैठ जाएंगे पर वो अकेले नहीं बैठ रहे हैं, और ईशु के लिए वो मतलब डेंजरस है, क्योंकि हम लोगों को डर लगता है तो वो भी डर जाएगी। इसलिए हम ये ट्रेन वाला है जो उसमें बैठ रहे हैं, और रावत जी गए हैं टिकट लेने के लिए। हल्का हल्का अंधेरा होने वाला है और हमारी बारी अभी नहीं आई है। फ़िलहाल लाइन में ही खड़े हैं, तो नीचे से ही वीडियो शूट कर रही हूँ। फाइनली बारी आ गई थी बैठने की और हम लोग झूले पे बैठ चुके हैं, राइड पे। ईशु से मैं हाय बोलो कह रही हूँ तो वो गुस्सा हो रही है। पता है क्यों हो रही है गुस्सा? कह रही है कि मैं अकेले बैठूंगी, पर अकेले नहीं बैठने देते बच्चों को, इसलिए रावत जी और मैं साथ में आए हैं, वरना एक जना तो हमें आना ही पड़ता। राइड स्टार्ट नहीं हुई है तो तब तक यहीं पर रुके हुए हैं। रावत जी सोच रहे हैं आगे कोई सीट खाली होगी तो हम आगे की तरफ बैठेंगे, पर बीच में मिला है हमको सेंटर में। पीछे और आगे बैठ गए थे लोग, हम लाइन में ही बीच में थे, तो इसी वजह से हमारा बीच में ही नंबर आया है। और ईशु कह रही मुझे अकेले बैठना है, नीचे उतरो तुम लोग। फाइनली राइड चलने लग गई है और मज़ा भी आ रहा है धीरे धीरे, पर जब स्पीड हो रही है ना तो डर भी लग रहा है थोड़ा थोड़ा। मुझे तो बहुत डर लगा, मैं रावत जी से बोल रही हूँ डर लग रहा है मुझे करके, कह रहे हैं, लेकिन मज़ा भी आ रहा है। रावत जी को भी मज़ा आ रहा है बैठने में, वो भी कह रहे हैं मैं ट्रेन वाले में पहली बार बैठा हूँ करके। वैसे बड़े झूले में वो बैठ लेते हैं, पर बड़े में मुझे काफ़ी डर लगता है, लेकिन जब ये झटके ले रही है तो डर लग रहा है। ये रहा हमारा ड्रैगन। ईशु तो काफ़ी एक्साइटेड है इसमें बैठने के लिए और खुश भी हो रखी है। वैसे वो उसे बहुत मज़ा, कब से बोल रही थी मुझे ड्रैगन वाले झूले पे बैठना है, पर उसे जो नाव वाला ड्रैगन होता है ना उस पर बैठना है, पर वो काफ़ी रिस्की है, उसमें हम लोग नहीं बैठ रहे हैं। एक झूला झूल के ईशु बैठ गई है हवाई जहाज में। अब उड़ने की तैयारी है मैडम की। इसमें बैठना है, उसमें बैठना है, जो भी दिख रहा है सब में बैठना है। और फाइनली ईशु का जहाज उड़ गया है। एरोप्लेन उड़ने वाला है, और देखो धीरे धीरे बच्चे बैठ रहे हैं, इसी वजह से रुक रुक के चल रहा है। अभी मुझे तो डर भी लग रही है इसको देख के, पर ईशु का बहुत मन था उसमें बैठने का, तो रावत जी ने कहा छोटा ही है बिठा देते हैं, कोई बात नहीं। पर अभी तो फिलहाल चल ही रहा है वो। और झूले वगैरह हमने झूल लिए हैं। थोड़ी देर रावत जी ने कहा कुछ खा पी के आते हैं, और उसके बाद हम लोग आ गए थे गन्ने का जूस पीने। थोड़ा हमने घूम भी लिया है, पर गन्ने का जूस वाला तो थोड़ा आगे था, तो लस्सी वाला दिख गया, हम लस्सी पीने लग गए।
और ईशु का ये तीसरा झूला है। उसे ना जो भी झूला दिख रहा है मुझे इसमें बैठना है कह दे रही। उसे मतलब ये पता नहीं है डर लगने वाला है, बड़ा है, छोटा है, लेकिन उसे बैठना है। और ये वाला झूला इसमें तो इतनी जिद कर दी उसने बैठने की। रावत जी कह रहे थे कि अभी सर घूम रहा होगा, एकदम से मत बिठाओ इसे करके ना, कि मतलब हर झूले में मत बिठा, कभी चक्कर वक्कर जैसे आने लग जाते, क्योंकि राउंड राउंड ही घूमता है तो क्या पता सर घूम रहा होगा, सोच रहे हैं वो। पर ईशु तो नहीं, जिद करके उसने कहा मुझे इसमें बैठना है। वैसे भी ये झूले की डेकोरेशन इतनी अच्छी हुई है, इसे देखकर ही बैठने का मन कर रहा है। वैसे झूले बहुत अच्छे तरीके से सजाए, बहुत सुंदर सुंदर लग रहे हैं। चलिए टिकट लेके चलिए, टिकट लेके बैठिए। मैं रुकी सर्कस का भाटिया सादिक चला, सादिक चालू कराओ, शुरू कराओ। अंदर है, अंदर बना लिया। चलिए चालू हो जाए, शुरू करने जा रहे हैं। टिकट यहाँ से, पर्ची यहाँ से मार दो, टिकट मार दो। जाइए मात्र 80 की टिकट है, मात्र 80 की टिकट। मंडलपुर ट्रेन में दिल्ली आ रहा है, जलपरी शो देखने का मन है, जलपरी शो मात्र 80 की टिकट है। लाइन से टिकट लीजिए, लाइन से लगाइए। 100 रुपये का टिकट दाम 80 हो गया। चलिए आइए, जल्दी आइए, लाइन से टिकट लीजिए, लाइन से लगाइए। आइए जलपरी शो देखिए, जाइए मात्र 80 की टिकट है, मात्र 80 की टिकट। मेला हमने घूम लिया है और रावत जी स्कूटी लेने गए हैं। हम लोग घर को जा रहे हैं। जितने घर को जा रहे हैं उतने ही लोग वापस भी आ रहे हैं। इतनी भीड़ हो रखी है, इतनी भीड़ हो रखी है। आने वालों की संख्या तो काफ़ी ज़्यादा ही है। स्कूटी बहुत धीरे धीरे करके निकल रही है क्योंकि जाम भी लग जा रहा है आगे। बहुत स्लो 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 करके निकल रही है। फाइनली हम लोग जाने लगे हैं घर को और ईशु रानी ने तो खूब मज़े कर लिए हैं आज। ईशु कितने मज़े करे हैं? बहुत सारे। मज़ा आ गया, अच्छा लग रहा है। रावत जी थक भी गए, घर जाके खाना भी बनाना है हमको। खाना बना के सुबह को ड्यूटी भी जाना है रावत जी को। तब हम थोड़ा जल्दी निकल गए और जल्दी आ भी गए। अच्छा लग रहा था वहाँ, तो आने का मन भी नहीं करता। खूब सारा घूम भी लिए, खूब देख भी लिया। ये मेरा गोलगप्पा है।